हेलो सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर क्या आप क्या ट्रैवल शुभ कर नाम? रहे। सर मेरा नाम हाँ, प्रथम जैन। प्रथम। यस। ओके प्रथम, मैं शूट पे जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। मैं होटल से द्वारिका ऑन द वे हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो। यस सर, बहुत बढ़िया। विल बी स्टार्टिंग दिस टॉक शो हाँ इन फ्यू मिनट्स। बाकी ऋचा मैम और वैष्णवी मैम भी आ जाए तो फिर विल स्टार्ट इट। तब तक सर हाँ आपसे मैं बातें करेंगे कुछ। हाँ बिल्कुल, मुझसे बातें कर लो क्योंकि मैं जब तक वहाँ पहुँचूंगा फिर मालूम पड़ा कि वो लोग मुझे घेर लेंगे, फिर उतार लेंगे, है ना? हाँ sir, हाँ first of all, I welcome you all. I welcome you and everyone watching this talk show to Mithila College's International Intercollegiate Film Festival, Mithivut, presenting ओके the talk show. Our title sponsor, ओके। BITS BNS. And sir, first of all, congratulations for the movie, the last लास्ट रिसोर्ट। the last resort. And सर वो मूवी मुझे मैंने ट्रेलर देखा एंड वो फिल्म भी जी जी इतनी जी। फैसिनेटिंग लगा। वो टाइम का पूरा जो बताया सर। सर आप कुछ और उस मूवी के बारे में बताएंगे। एक सेकंड, मेरा ही कनेक्शन। हेलो। यस सर, यस सर। एक्चुअली में क्या कॉल आ गई ना, कॉल आने के बाद वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक सेकंड। सो वी हैव रिचा सिन्हा मैम आल्सो नाउ। Hi. हेलो मैम, हेलो मैम। Hi. माय नेम इज प्रथम जैन। आई एम द होस्ट फॉर दिस टुडेस टॉक शो। Hi, आई Pratham. How are वेलकम। you? Hi, Brajendra ji. हाय हाय हाय, क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया। गुड गुड गुड। मैं एक्चुअली में मैम आई अरे मैं वेलकम यू। यस सर, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, नहीं मतलब ब्लूटूथ मैंने ऐड किया था। सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ नहीं मैं मैंने ब्लूटूथ लगा रखा। मैं आवाज तो आ रही होगी, पर इसके साथ कनेक्टिविटी हो जाए ना तो सही है। अच्छा, वो एक्चुअली अपने हेडफोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, Okay, okay, no issues. Ma'am, I welcome you to आ गया आ Mithila गया आ गया। College's International Intercollegiate Film Festival, Mithivud. And today's talk show हाय। I'll be hosting. My name is Pratham Jain. And ma'am, I'm too excited to talk about your film, The Last Resort. तो मैम उसी के बारे में आपसे बातें करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम एंड सर, कैन यू जस्ट टेल अबाउट द फिल्म, क्योंकि मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगा था वो टाइम का स्टोरी एंड ऑल दैट। इट वाज लाइक साई-फाई विद अ बॉलीवुड टच। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ब्रजेंद्र जी, मैम। आप हाँ बताइए। बस यही है कि ये एक थ्रिलर कहानी है, मतलब ये हॉरर नहीं है, ये थ्रिलर है। और अगर देखते वक्त हॉरर भी क्रिएट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक फैमिली स्टोरी है, और वो शुरू होती है कहीं और से, एक एंटरटेनिंग, कि आगे लाइफ में वो लोग किस तरह से एक अच्छा समय इस प्रेजेंट में बिताने जा रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद धीरे 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 वो थ्रिल क्रिएट होता है, फिर कैसे कैसे हालातों में फंस जाते हैं, है ना? तो ये है। और डेफिनेटली जब ये कहानी मेरे पास आई तो ये एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था पूरी स्टोरी के अंदर, जो आपको अट्रैक्ट करता है कुछ भी अच्छा काम करने के लिए। और क्योंकि हम लाइफ में, मतलब जब अगर हम एक्टर हैं और तो हमारे पास बहुत सारी तरह तरह की कहानियां आती हैं, है ना? कुछ हम चूज करते हैं, कुछ को हम ऐसे ही कर लेते हैं, है ना? लेकिन ये कहानी हमने झपट ली, जिसे कहते हैं ना, उस तरह की थी ये। और इसका सबसे अच्छी इसकी जो थिन लाइन है वो यही है कि एक फैमिली है, मतलब ऐसा नहीं कि कहानी के अंदर बहुत सारा क्राउड है ना? इंटरेस्टिंग फेसेस, इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे कुछ नए नए किरदार आते हैं, उनके साथ हम रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद वो एक थ्रिल पैदा करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर एक नया किरदार आता है, वो एक थ्रिल क्रिएट करता है।
उसको जगह लेता, उसका फिर हम आगे बढ़ाते। नमस्ते जी, क्या हाल? मैडम आई नहीं अभी? वैष्णवी जी आ गई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हेलो वैष्णवी Hello, जी, ma'am. एक नेटवर्क इशू है। Hello, ma'am. This is Pratham Jain over here, the host of today's talk show, and I welcome you to Mithila College's International Intercollegial Film Festival, Mithivud, presented by BITS BNS. And ma'am, we were just talking about your latest film, The Last Resort. तो ब्रजेंद्र सर हमें उनके बारे मतलब फिल्म के बारे में बता रहे थे. And we would like to listen from both of you, ma'am. Richa ma'am also and Vaishnavi ma'am also. Hello. हमें तो बहुत मजा आया। I had super fun shooting this film, The Last Resort, with Jendra ji, Vaishnavi ji, the entire crew. सब लोग जो इस फिल्म में involved हैं, the producer इरफान इजहार जी, everybody, सबका जो पार्ट रहा है इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और इतना पॉजिटिव और इतना अदर देन शूट हम लोग आपस में भी एक दूसरे को इतना एंटरटेन करते थे। ब्रजेंद्र जी का एक ह्यूमर वैल्यू है जो हमेशा रहता है, चाहे वो आप रियल लाइफ में देखें या रियल लाइफ में देखें, वो उनके साथ ही चलता है। वैष्णवी जी का फिल्म में शी इज प्लेइंग माय मॉम्स कैरेक्टर, तो वो हमेशा मॉम कैरेक्टर में ही होती हैं, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी वो हमेशा केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, उनका वो मेरे ख्याल से एक नेचर है। तो मुझे तो बहुत मजा आया फिल्म शूट करके। फिल्म में हम तीनों कैसे मम्मी पापा और डॉटर जाते हैं एक रिजॉर्ट में। मैं अपने मम्मी पापा को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, हॉलीडे, जो हम जनरली मैं पहली बार नौकरी करते हैं, पैसे करते हैं, तो अपने मम्मी पापा को कुछ देना चाहते हैं। और जब हम वो रिजॉर्ट में घुसते हैं, फिर वहां पर जो सरप्राइज हमें मिलता है और हम कभी उस रिजॉर्ट से बाहर ही नहीं निकल पाते, वो क्या है? It's a sci-fi and it's different from other stories. Why I'll tell you. We have seen lot of time loop films in Hollywood. आपने हॉलीवुड में काफी देखे होंगे जिसमें कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, बट ये हमारा पहला अटेम्प्ट है टू मेक अ स्मॉल फिल्म ऑन टाइम लूप। एंड आई एम श्योर आप सब देखोगे, स्पेशली फॉर किड्स, आपके जनरेशन। अभी आप कॉलेज में हो, मैं भी कभी थी कॉलेज में, हम सब थे कॉलेज में, हमें ऐसी पिक्चरें कॉलेज के टाइम पे बहुत साइ-फाई से स्ट्रेंजर थिंग्स, लॉक इन की ऐसी पिक्चरें हमें बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बहुत फैसिनेटिंग लगती है। बिल्कुल उस बिल्कुल। लेवल का हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं, बट यस इट इज एन अटेम्प्ट टू गिव यू समथिंग डिफरेंट। तो जरूर देखिए। वैष्णवी जी आगे बताएंगी। आई डिसएग्री विथ यू कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को ये सब पसंद आता है। इनफैक्ट आई स्टिल वॉच दिस काइंड ऑफ स्टफ, स्ट्रेंजर थिंग्स। मैंने तीनों पार्ट्स देख लिए उसके नेटफ्लिक्स पे। सो आई माई सेल्फ एम साइंस फिक्शन बफ, तो मैं तो सिर्फ साइंस फिक्शन ही ज्यादा देखती हूँ। आई एम फैसिनेटेड बाय यूएफओज एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग यंग एंड हार्ड, बाय द वे। सो आई थिंक ये फिल्म हर एक जनरेशन को बहुत ये फिल्म सारे सब जनरेशन को पसंद आएगी। इसमें बहुत मसाला है, सबके लिए है, ऑल एज ग्रुप्स। इट्स लाइक इट्स फॉर एवरीवन। डेफिनेटली मैम। एंड मैम कुछ बिहाइंड द सीन स्टोरीज भी हमें सुननी है, बिकॉज द वे यू आर बॉन्डिंग टुगेदर, लाइक हमें कुछ उसके बारे में जानना है कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें। मजा आया मुझे तो, विजेंद्र जी के साथ भी बहुत मजा आया, हमेशा हमें हंसाते रहते थे कुछ ना कुछ ऐसे करके। एंड ऋचा के साथ भी बहुत बॉन्डिंग हुई, ऋचा की मॉम के साथ भी बॉन्डिंग हुई। इट वाज रियली नाइस। एंड डरावनी चीज जो वहां पर हुई थी, वो बहुत सारी चीजें हुई, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वहां पर वो था वो लाइट फ्लिकरिंग, जो एक सीन हम करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइट हम सुबह तक वही बस करते ही रह गए, और जब भी हम ऑन करते थे कैमरा वो लाइट फ्लिकर होना शुरू होता था। तो वी फेल्ट समथिंग पैरानॉर्मल आउट देयर इन दैट रिसोर्ट। तो वो रिसोर्ट में वैसे वो एलिमेंट भी है, दैट फुल एटमॉस्फेयर वहां का। तो जब आप वो फिल्म देखोगे, एक्चुअली वी वर फीलिंग, आप जो फील करोगे वो फिल्म देखते हो, हमें वो फील वहां पे आ रहा था इस रिसोर्ट में। एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग किया रहेगा फिर, मतलब उसकी वजह से, क्योंकि पूरा रिसोर्ट ही सच में इतना एकदम पैरानॉर्मल जैसा था। एंड आल्सो हम लोग जब रिसोर्ट में घुसे तो हमारी नेचुरल एक्टिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि हमको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिसोर्ट पे गए, रिसोर्ट के पूरे माहौल में से मुलाकात हुई, और जैसे कि हमारी कहानी के अंदर का जो रिसोर्ट है उसमें गिने चुने लोग होते हैं,
ऐसे ही उस रिसोर्ट में जब हम शूट करने गए तो वहां भी गिने चुने लोग थे, तो उनसे पूछा गया कि मतलब ये रिसोर्ट ऑन नहीं है, मतलब ये चालू नहीं है भाई, इसमें लोग बाग आते नहीं है। बोले कब का बंद हो गया सर, ये तो कब का क्यों बंद हो गया? बोलो नहीं वो इसमें नेटवर्क सर कुछ नेटवर्क इश्यू आपके साइड से। विजेंद्र जी ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी आवाज लूप में फंस गई है, इसीलिए मैं लूप में फंस गई। द होल वो टाइम। जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिचा तुम बता दो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आई आवाज आई? हम वहाँ पहुंचे रिजॉर्ट। हाँ अब आए। तो उसने कहा कि घड़ियाल आ गया इसमें और वो क्रोकोडाइल आ गया और उसकी वजह से ये होटल खाली करने लगे, तो चले गए। मैंने कहा अच्छा हाँ, और बस उसके बाद से आप ही लोग आए हो ना, और कोई नहीं आया। तो मैंने कहा घड़ियाल गया कि नहीं गया? तो बोले नहीं सर उसका पता नहीं वो गया कि नहीं गया, है ना। तो वो कभी भी आ सकता है वो, मतलब हाँ उन्हें बोला कि सर वो उस रिजॉर्ट में वो रहता है। उधर ही रहता है। हाँ तो वो ना नीचे जो पूल था उस पूल में आ गया था और उसी वहीं से वो कहीं निकल जाता है। अब तो क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब पता नहीं वो अकेला है, दुकेला है, उसकी फैमिली है, उसकी भी फैमिली है और हमारी भी फैमिली है ना। एग्जैक्टली। तो ये हाँ, और तो हम लोग Sir- didn't end. There were n हाँ। number of snakes. इतने सांप है वहां पर। ब्रिजेंद्र हाँ। जी का एक सीन था जो पॉन्ड के अंदर घुस के था, तो जहां पर अपना वो मैजेस्टिक वॉच क्लॉक रखा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी जो हमारा हीरो है हाँ। मेन क्लॉक जिसने हम सबको घुमाया हुआ है, तो ब्रिजेंद्र जी का एक सीन था, उन्हें उस क्लॉक तक जाकर कुछ शॉट था, तो वो क्लॉक के इर्द गिर्द बहुत तादाद में सांप घिरे हुए थे। आई मीन वो एक्चुअली जैसे खजानों में लगे रहते हैं ना नीचे, एग्जैक्टली हम्म। प्रोटेक्टिंग द तो आई ट्रेजर। विल शेयर यू दैट क्लिप। वहां पर इतने सारे सांप थे, तो ब्रिजेंद्र जी ने देखा, उनको बोला कि सर आप, किसी की हिम्मत तो थी नहीं ब्रिजेंद्र जी को, आप जाके शॉट दे दो। ब्रिजेंद्र जी ने कहा अच्छा मुझे ही मरवाओ तुम लोग। एकदम पूरा मतलब- रियलिस्टिक हो गया था पूरा मूवी, बिकॉज ऑल द सीन्स बिल्कुल। दैट यू टोल्ड नंबर वन। वहां से निकलते लास्ट शॉट जब हुआ फिल्म का, उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट वहां पे इतनी बारिश हुई कि द होल रिसोर्ट सबमर्ज हो गया था पानी के अंदर। यू कुडंट इवन सी द रिसोर्ट, इतना पानी आ गया था। सो इट बिकेम द लास्ट रिसोर्ट एक्चुअली। नेचुरली। ओके वाओ, Yes. इतने सारे डिफिकल्टीज के बावजूद लाइक द फिल्म went, the shooting also was flawless and the acting and everything. Acting तो क्या ही बोलो, क्योंकि बिकॉज पहले से इतनी सारी चीजें, एक्सटर्नल चीजें इतनी सारी थी कि एक्टिंग रियल वाली लगेगी। हाँ, And, वहां पे गर्मी अच्छा। थी, इतनी गर्मी थी कि जो हम वो स्वेट आ रहा है वो रियल है। We didn't have to use anything on our face. The expressions डरे हुए हैं, पसीने पसीने गंदे से हो रखे हैं, वो सब रियल है। It was extremely hot there. मुझे याद है कि वो जो वॉच भी कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा था। वो जब जो हम- हमारी एक घड़ी है हाँ जिसपे पूरा फिल्म है, वो जब उसमें 2 डायल्स है, एक बाहर को घूमती है घड़ी और एक अंदर को घूमती अंदर को है। तो जब ऐसे तो वो इट यूज्ड टू रिवॉल्व, लेकिन जैसे ही कैमरा में एक्शन बोलते थे यूज्ड टू गेट स्टक। बार-बार रीटेक लो, जैसे एक्शन बोलो घड़ी घूमनी बंद, फिर जैसी कट बोलो घड़ी। हाँ, एक बार तो उसका सच में वायर भी एकदम। कनेक्टेड नहीं था और वो चल रही थी। वाओ, That's the strange thing that मुझे happened. मुझे फैसिनेटिंग फीलिंग हो रहा है, बाप रे इतनी सारी चीजें, बिकॉज वो घड़ी अचानक से बंद हो रही है, चालू हो रही है, उसके बीच में जो शूटिंग है, आई कैन जाएगा। अकेले वहां पे मैं मतलब रात को ना किसी को लेके ही जाते थे मेकअप रूम के पास। इज नॉट गोइंग साइड। पूरे टाइम कैरेक्टर में रहना पड़ता था, मतलब फिर तो। Automatically मैं- character में आता है। I just गरम wanted गरम to ask few questions क्योंकि I'm very excited right now. Number one question, Richa ma'am, it's like you also are on Instagram and all the social media platforms. आप content creation and all that करते हो, तो मैम can you just share some tips for, because youth अभी फिलहाल is focusing on content creation and Instagram, तो आप कुछ advice या कुछ मतलब देने वाला बोलना चाहेंगे कि because this talk show is watched by a lot of college students of Mithila, तो मैम
कुछ tips or something like that? My tips, see, I started this content creation in the lockdown time period. लॉकडाउन में मैं बहुत इनोवेटिव हो गई क्योंकि लॉकडाउन में आप घर पे बंद हो गए थे और आप हमेशा काम करते हो लाइफ में और एकदम से घर पे बंद हो जाओ तो योर ब्रेन इज लाइक अ बॉम्ब, राइट? वो अच्छे से भी फट सकता है, बुरे से भी फट सकता है. सो उस टाइम पर आई थॉट व्हाट टू डू, क्योंकि आप कितना आइडल बैठोगे घर पे एक ही कमरे के अंदर, कोविड का स्ट्रेस. तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट. Initially, I just started creating without any particular strategy or something. But उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि Instagram has started trending on certain things. तो अब मैं क्या करती हूँ, जो चीज ट्रेंड हो रही है, जो चीज अच्छी लग रही है, I keep creating content. And you know what? इनिशियली हमेशा सबके साथ ऐसा होता है, जब आप पहले कंटेंट क्रिएट करते हो तो कोई व्यूज नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो आप दुखी हो जाते हो, आप डिसहार्टन हो जाते हो कि यार मेरे को तो कुछ आ नहीं रहा है, व्हाई शुड आई क्रिएट कंटेंट. एंड दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी. दिस इज अ फेज आई थिंक व्हिच एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू. मैंने भी किया है, सबने किया है. बट डोंट स्टॉप कि यार मेरे को तो आ नहीं रहा है, मैं क्यों करूं, उसका कंटेंट इतना बुरा है फिर भी उसको मिलियन में है, मेरा कंटेंट इतना अच्छा है. ये सबके दिमाग में आता है. इट्स नथिंग टू हाइड. ये सबके आता है, मेरे भी आया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. बट उनको व्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअसली कंटेंट क्रिएट किया है. फिर जब कंसिस्टेंट रहे और एक बार आप जब अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो, फिर अगर आपका कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं हुआ फॉर 1% तो आपको व्यूज आ जाते हैं क्योंकि यू हैव गॉट अ ऑडियंस टू. So basically you have to work hard, keep creating content constantly and wait, have patience. It will grow, it will take time, but your hard work will not be subsided कि चलो नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है. Just keep doing it. Exactly, I'm summarizing the point. Basically आपको consistent रहना, आपको patient रहना है, and you need to create quality content. That's what we need if you want to be in content creation. Yes. Also, that advice to me also. Richa is my content advisor. Also, Vaishnavi ma'am, I just wanted to ask, ma'am, my mom, everyone around me, like they have watched all your serials and also few of your films and this film also. So ma'am, जो serial में acting होता है, जो film में acting होता है, फिर YouTube पे also you post videos. So what are the differences and what are the things that you There's quite some difference. In film and television, there's a lot of difference. मैंने जब The Last Resort किया तो सौगात जी ने मुझे सबसे पहले बोला मुझे टीवी वाली एक्टिंग नहीं चाहिए. He was very clear about that. He says टीवी वाली मत करना, वहाँ पे एक typical type of performance. हालांकि I don't look at it that way because मैं टीवी में भी, if you see my serial Meet, I'm shooting for Meet right now. उधर भी I try to be as natural as possible and be true to my character. लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है बिकॉज टीवी में एक अलग प्रेशर होता है, आप एक अलग प्रेशर में काम करते हो तो कई बार बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. लेकिन देयर वाज इनफ टाइम टू परफॉर्म एंड ऑल, तो ही सेड कि आई वांट रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस क्योंकि ये ओटीटी के लिए बन रहा है एंड इट शुड नेवर, ओटीटी के लिए बन रहा है इसलिए ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए. so, we were always told, reminded कि we are doing a film, I'm not doing television. और ये चीज तो विजेंद्र जी के लिए तो बहुत ही आसान है because he is I think OTT king अभी इस वक्त. He's doing well on OTT, so वो तो बड़े ही natural और बहुत ही आसानी से अपने scenes कर जाते थे. So I had to always keep this at the back of my mind कि मैं टीवी नहीं कर रही हूँ इस वक्त, I'm doing OTT film. Exactly. मैम आपने ब्रिजेंद्र सर के बारे में कह दिया है तो मुझे उनको भी यही चीज पूछना था कि सर आप पहले 18 years तक आपने थिएटर किया एंड देन शिफ्टिंग टू सिनेमा. सर व्हाट वाज द जर्नी लाइक, कैसे सिनेमा में एंट्री हुआ और क्या जर्नी था? ये लंबी जर्नी है लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि आपको लाइफ में कुछ आइडिया ऐसा होता नहीं है. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे आऊंगा या इस फील्ड में आऊंगा या सिनेमा, तो कभी करता ही नहीं था दिमाग में. लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप थिएटर करते हैं तो हर कोई यही पूछता है कि आप बॉम्बे कब जाओगे, है ना. लेकिन ये एक प्लान पहले से नहीं था इस तरह का, लेकिन हालात बन जाते हैं, आपके पास ऑफर्स आती हैं तो पहले छोटे छोटे ऑफर आते हैं किस तरह से. मैं कैसे करके बॉम्बे आया. बॉम्बे आने के बाद देन सबसे पहले सवाल दिमाग में ये रहता है कि जब मैं आया था उस वक्त टेलीविजन डेवलप होना शुरू हुआ था.
जी टीवी आया था, उसके बाद स्टार, सोनी, स्टेप बाय स्टेप ये सारे सारे चैनल आ रहे थे। लेकिन दिल में यही था कि नहीं, फिल्में करनी है। पर फिल्म का उस वक्त बहुत टफ था मामला। तो यहाँ तक कि मैं राइटिंग करने लगा, मैं डायरेक्शन में असिस्ट करने लगा। मेरे दिमाग में आ गया था कि एज एन एक्टर को कभी मतलब चांस पड़ेगा नहीं इस तरीके से, क्योंकि उस वो वक्त ऐसा था, उसमें हीरो हीरोइन हर कोई गुड लुकिंग, स्मार्ट, टॉल, हैंडसम, ऐसी वाली पर्सनैलिटीज को जगह मिलती थी। और फिर समय आया धीरे 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 करके एक मतलब अगर आप चले भी जाओ तो समझ में नहीं आता था उनको कि मतलब आपको हम क्या करेक्टर दें, किस तरह का करेक्टर दें। तो आपको ये फील होने लगा था कि अरे अभी तो आप डेवलप ही नहीं हो पा रहे हो कायदे से। तो वो डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो बिल्कुल मतलब एक आपको तोड़ देने वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। लेकिन मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं, मैंने कहा कि कोई नहीं, अगर ये नहीं तो, लेकिन अगर आपको इसी फील्ड में काम करना तो मेरे को क्या था, थोड़ा राइटिंग स्ट्रेंथ थे मेरे अंदर और मैं राइटिंग भी करने लगा। मैं डायरेक्शन में चंदर महल साहब को असिस्ट भी करता था। और फिर आहिस्ता 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 सिचुएशन बनती चली गई, हालात बनते चले गए। पहले 1 सीन, 2 सीन, 1.5 सीन, स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं। तो कभी भी कोई मुझसे अगर पूछता भी है कि मतलब कोई टिप्स है क्या है, तो मैं खुद बोलता हूँ कि मुझे, मैं कैसे बताऊं, अब मैं अपनी टिप्स दूंगा तो तुमको वही 20 साल लगेंगे। लेकिन अगर हालात सही हैं आपके और आप सही जा रहे हो अपने गोल की तरफ, तो आपको कभी भी मुकाम हासिल हो सकता है। ऐसा नहीं है, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि मतलब कि जो वक्त मेरे को लगा है तो सामने वाले को भी उतना ही वक्त लगेगा, है ना। लेकिन हो सकता है कि मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन पेशेंस, जैसे कि मेन मुद्दा है कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप किसी भी तरह से कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। कई बच्चे क्या होते हैं कि ऑडिशंस वगैरह होते हैं और उनको लगता है कि अरे चांस ही नहीं मिला मुझको इसमें कोई, है ना। फिर ऑडिशन जाने से वो लोग टाल जाते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन जो है वो आपको कभी भी तोड़ सकती है, लेकिन इसमें टूटना नहीं है। बल्कि होता यह है कि जब आपको ऑडिशन मिलते हैं तो उसमें आपको एक रोज एक नई स्क्रिप्ट मिलती है, रोज एक नया किरदार करने को मिलता है। वो आपका एक्सपीरियंस होता है, अगर आपने किसी भी तरह से कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो, है ना। तो आप उसको बड़े बेखूबी कीजिए। हो सकता है कभी भी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हफ्ते बाद, महीने भर बाद, 1 साल बाद आपको बढ़िया चांस मिलेगा। अब वो मिलता है, वो आपको हाँ, आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है, तो उसको निखरने में भी टाइम लगता है। और ये जो ऑडिशंस होते हैं ये आपको बना देते हैं अपने आप ही ना, क्योंकि 10 लोग मिलते हैं आपको वहां पे, आप देखते हो वो कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, फिर आप ही सोचो कि मैं थोड़ा डिफर करने की कोशिश करूँ। एग्जैक्टली सो बेसिकली मतलब वही हुआ कि ऑडिशंस जो घड़ी घड़ी दे रहे हैं, पेशेंस जब हम रखते हैं तब एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा है, और हम जब कंसिस्टेंट हो रहे हैं तभी भी एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, और ये एक्सपीरियंस ही आपको आगे हेल्प करेगा चीजें। फोकस बहुत जरूरी है इसमें। आई मीन आप अपने गोल की तरफ आपको फोकस रखना बहुत जरूरी है। इफ यू आर फोकस्ड एंड यू नो व्हाट यू वांट, यू नो, एंड यू मूव टुवर्ड्स दैट। Exactly, ma'am, and also you have written 2 books, तो मैम उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए हमें, because those book के titles are so fascinating. Cinderella, in अरे fact, इसीलिए it is very the second book is quite related to this kind of film what we have done. मीन्स मेरे को ना ये ऐसे जॉनर्स थ्रिलर वाले बहुत पसंद है, सस्पेंस थ्रिलर, और माय बुक इज आल्सो बेस्ड ऑन दैट. The इट्स Invisible Hand द of God. सिंड्रेला इफेक्ट. यस, सो दैट इज अगेन अ थ्रिलर. एंड पहला वाला जो है वो मेरे खुद के लाइफ की ऑटोबायोग्राफी है. सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड माय सेकंड बुक इज अगेन अ रोमांटिक थ्रिलर. तो मुझे आई वाज सो हैप्पी डूइंग द लास्ट रिसोर्ट, क्योंकि आई फेल्ट कि जो मैं लिख रही हूँ और जो मैं सोच रही हूँ, आई एम आल्सो डूइंग इट, यू नो. So somehow, you know, you kind of क्या कहें, हम जो हम सोचते हैं और हम उस चीज को, you know, हमारे इर्द गिर्द पाते हैं, you know, the more we think about it. Like I've been brought up seeing these kind of films, like, most science fictions and all that. तो और वही चीजों को हम ना, मैं लिखना भी, I've been writing also like that. Now I've started doing films also like that. So I'm finding कि हर चीज वैसे उसी डायरेक्शन में जा रहा है. Basically enjoying the process, क्योंकि writing Yeah, भी, film भी, if you सब know, कुछ. I started with a horror. Actually, this is not an horror, but ये वही thriller zone में आता है. तो I started my career with that. वीराना, मैं सिर्फ 9 साल की थी जब मैंने वीराना फिल्म किया था. तो that was again a horror film. Exactly, ma'am. Ma'am, we come to the end of this talk show, but before we end,
we have a segment that is for regarding Wisdom Wednesday, and for that we want star recommendations. So, ma'am, ma'am, sir, I'll be asking you a few Start. recommendations for books, music, series, films. So, sir, Brajendra sir, what are some of your favorite books and films? मेरे फेवरेट बुक्स मेरे को थी गोरा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की लिखी हुई, और फिल्म तो मुगले आजम. Mughal e Azam, amazing. And Richa ma'am, some of your favorite music and OTT films or web series? Series, so I have already mentioned few Stranger Things, Lock and Key. Abhi Lock and Key का season 2 आया हुआ है, and yesterday night only I started watching it. I'm so excited. All films, all series based on, you know, something supernatural or some sci-fi. मुझे ऐसी series बहुत पसंद है, and there are many on Netflix. I keep watching. I can't recall the name, but I also like series like You. That psycho. It's a psycho thriller. Yeah. And वो भी मुझे She. I'm so sorry. It's She. So वो भी मुझे बहुत पसंद है. That is also an amazing series. And what else you asked? Music. I'm crazy about all kinds. It depends on my mood. रोमांटिक हो रही हूँ तो अरिजीत का सुन लिया, डांस करना है बादशाह देख लिया, नेहा कक्कड़ देख लिया, ओल्ड गोल्ड में जाना तो किशोर जी और जितने भी हमारे ओल्डीज है. सो आई लव म्यूजिक. आई कैन नॉट just pick one music and talk about it because it depends on how emotionally you are at that point. कभी कभी दलेर मेहंदी में भी मुझे बहुत मजा आता है when you are in that Punjabi zone. So depends. I love music, all kinds. Altaf Raja. And what was the third question? No, I just Altaf Raja. Yeah, okay. Vaishnavi ji. Oh, ma'am, me. Your favorite films? My favorite film is once again all science fiction. I like Hollywood में जितनी भी है, and my favorite is Tom Cruise का मैं उसका title भूल जाती हूँ, but that's one of my favorite. I think End of the World. Yeah, Yes. that's one of that's one of my favorites, and Tom Cruise is again my favorite. So go. And in Hindi, I like romance, romantic comedies and all, but my most favorite is Three Idiots. Amir Khan wala, because I like Amir Khan. Three Idiots is everyone's favorite. Yeah, that forgot is to mention even our Bollywood films, huh? Three Idiots, very good example. Yeah, one of the best films I have seen. Yes. And I'm very good lesson for college students and everyone. You know, take life a little easy. Don't get too worked up and hyper about things. Everything will work out. Just be focused. So वो अच्छा था. And music में I like you know, I like more of the spiritual because I'm more spiritually inclined. तो मुझे spiritual music ज़्यादा अच्छे लगते हैं. So I like bridge music, bridge the band. So I love their music. बहुत अच्छा है. हिंदी गाने भी हैं और it's very contemporary. You know, it's very contemporary music. And ma'am, you just said my question for Brajendra sir. Sir, can you just give एक line में कुछ advice for all the budding actors? क्योंकि आप theater किए for 18 years, so some one piece of advice for all the actors over here, budding actors. वो मैंने बता दिया, जो मैंने बताया अभी बीच में वही था, उन्हीं के लिए था, budding actors के लिए, कि अगर थिएटर कर रहे हैं तो आई थिंक उससे बड़ी कोई चीज नहीं है एक्सपीरियंस करने के लिए, एक मोमेंट देने के लिए. डेफिनेटली थिएटर और कैमरा एक डिफरेंट चीज है, दोनों अलग अलग माध्यम है. अगर आप थिएटर करते हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको डिसिप्लिन आता है, वो आपके काम आता है जब आप कैमरे के सामने खड़े होते हैं, सिनेमा करते हैं, सीरीज करते हैं, सीरियल करते हैं, वो उस वक्त आपके काम आता है. फिर आपको पता लगता है कि थिएटर और इसमें डिफरेंशिएशन क्या है. उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अलग होती है, थोड़ी सी लाउड होती है, क्योंकि आप मंच पे करते हैं, बहुत सारी ऑडियंस आपके सामने होती है, कैमरा बिल्कुल करीब होता है, उसमें आपको बिल्कुल सबड्यूट और नेचुरल. अभी आज की तारीख में क्या है कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको एक्टिंग आती है, सब आपसे कहेंगे परफॉर्म कर लेते हो, कि भाई तुम्हें परफॉर्म करना है. एक्टिंग का मतलब होता है झूठ बोलना. जब कब एक्टिंग करते हैं हम, कुछ झूठ बोलना है, कोई बात छुपानी है, कुछ उस तरह का ड्रामा करना है, नहीं, मगर आप एकदम उस पर चले जाते हो, ओवर द टॉप, उस तरह की
तो वो होता है झूठ बोला। लेकिन जब आप रियल परफॉर्म करते हो बिल्कुल उस तरीके से, तो उसको परफॉर्मेंस कहते हो। हर किसी की डिमांड होती है कि परफॉर्म करना है। तो नए बच्चों के लिए यही है कि मतलब वो उनको लगता है देख करके कि ये एक्टर ऐसे आ गया, वो एक्टर ऐसे आ गया, इसने उनके साथी जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, किसी को बाय द वे अगर उनको अच्छा चांस मिल गया तो उनको भी लगता है कि हाँ मेरे को भी मिलेगा, एक वक्त आएगा। तो वही पेशेंस पेशेंस रखना और ईमानदार रहना। ईमानदार ऑनेस्टी इसलिए कि जो भी काम मिले उससे मुंह नहीं छुड़ाओ। मतलब ऐसा मत करो कि मतलब कि आपको अगर 1 सीन मिला, 1.5 सीन मिला, 2 सीन मिला, आपने कहा कि यार ये तो कर लेते हैं बस, नहीं, उसमें आप अपने आप को इतना इन्वॉल्व करो कि देखने वालों को लगे कि इसका 1 सीन होता तो और मजा आता है, इसके 2 सीन और होते तो, मतलब उनकी प्यास जगाओ ना देखने वालों डेफिनेटली सर, तो। आपकी हाँ, तो सारी उसको फिल्म्स हाँ, देख तो वो ऐसी है कि डायरेक्टर्स ऐसी है कि मतलब वो जब आपका काम देखें तो उनको लगे यार भाई कौन कौन कौन, आप एक फ्रेम में भी आए तो आप ऐसा कर जाओ कि उनको मजबूर करो कि वो वापस देखें, बोले कि अरे यार ये अभी आगे आएगा, बोले कि नहीं बस इसका इतना ही था, ओ माय गॉड ऐसे कैसे। तो ऐसा कर दो कि आपको वो चाहें, है ना, बार बार चाहें और कैसे भी करके तो। पर वही है कि मतलब कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्र। तो सब्र का फल ऐसे ही नहीं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इसलिए कहा गया है ना। एग्जैक्टली सर। और सच में तो ये आपके जितने जो सीन जो जो एक्टर्स बनना चाह रहे हैं अपने यंगस्टर्स में, मैं कहूंगी कि एक किताब है, इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। उसका नाम है द एन एक्टर प्रिपेयर्स, स्टैन स्लोविस्की। बहुत अच्छी किताब है, एंड इफ एवरी समबडी लाइक्स टू बहुत रीड दे शुड रीड दैट बुक। इट्स अमेजिंग। मुझे दिनकर जानी जी जो थिएटर पर्सनालिटी डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे वो किताब दी थी, विच सेज के एक्टिंग जो है वो ग्रीक वर्ड है हिपोक्रेटा। So that being a hypocrite. So वहां से एक्टिंग का वो शब्द निकल के आता है ग्रीक किसमें, क्योंकि तब थिएटर और ये बहुत होते थे। तो वो किताब आपको कहता है कि डोंट एक्ट, जस्ट रिएक्ट। इट टीचेस यू हाउ टू रिएक्ट, नॉट एक्ट। सो दैट इज गेम चेंजर, बिकॉज तब तक आप नहीं समझ पाते ये बात, यू आर ओनली एक्चुअली एक्टिंग, जी जी। एग्जैक्टली यू आर नॉट मैम। रिएक्टिंग। मैम सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरा अभी ये जैसे कि 19 में अभी मतलब 19 तारीख को मेरा 3 प्रोजेक्ट, द लास्ट रिसॉर्ट, बंकी बबली 2 और एक मर्द बेचारा, ये 3 है। अभी आने वाले टाइम में ये काली काली आंखें वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, वो है। 83 एक फिल्म है, वो है। तो इस तरह से काफी सारे काम है जो कि मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरे को याद भी नहीं रहते कि कैसे कैसे क्या है। अभी आम आदमी फैमिली की 4 का सीजन कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को याद भी नहीं रहता। ग्रेट ग्रेट। ऐसा समय सबको मिले कि याद ना रहे। हाँ, सबके साथ हो जाए। We are so excited sir to see you. मतलब मैं बातचीत करने के बाद फिर जब मेरे को याद आता, अरे ये कहना तो भूल ही गया मैं, अरे ये तो बताना भूल ही गया मैं, वो आएगा बाद में। क्योंकि जब हम इस तरह की मीटिंग करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, तो पहले से एक उस तरह की प्रिपरेशन, जैसे होता नहीं है कि आप जब किसी फंक्शन में जाते हैं, आपको कोई अवार्ड मिल गया, आप स्टेज पर चले गए, फिर लौट के आए, या इसीलिए कई लोग कैसे करते थे, एक पर्ची बना के लेके जाते थे, मुझे किस किस को थैंक्स बोलना है, मुझे क्या क्या बोलना है, मुझे किस तरह की बात करनी है। तो वो प्रिपरेशन इसीलिए हुआ करती थी, लेकिन मालूम पड़ा वो चांस ही नहीं आया वहां जाने का। एग्जैक्टली। वैष्णवी मैम, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ नहीं, मैंने कहा कि मेरा तो अभी ये चल रहा है न्यूज सीरियल जी पर, एंड इट्स डूइंग वेल बाय गॉड्स ग्रेस। तो वो एक शो है, और एक फिल्म मेरी रिलीज हुई एमएक्स प्लेयर पे, सांचा, काफी डिले होके, बट इट्स अगेन अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड रोल। तो वो एक और एमएक्स प्लेयर पे आई है, और अब द लास्ट रिसॉर्ट, व्हिच इज व्हाट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट, तो वो बिग बैंग ऐप पे। एंड एक अमेजोन के लिए एक वेब सीरीज की है, जिसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकती हूँ बिकॉज आई एम अंडर कंट्रोल। वो रिलीज होगी समवेयर इन मई और जून ऑफ 2022। सुपर एक्साइटेड मैम, सुपर एक्साइटेड। रिचा मैम? सबसे पहले तो मैं जो करंट रिलीज है द लास्ट रिजॉर्ट, उसके बारे में आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। बिग बैंग ऐप है, लोगों को जनरली कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे को हमने बोला प्लीज डाउनलोड कीजिए। तो इसकी स्पेलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, BII डबल जी। That's the whole problem.
Yeah. So you have to be very specific about the spelling, वरना आप ढूंढोगे, आप BIG लिखोगे, आपको मिलेगा नहीं. BIIGG. अरे वो बैंड. अरे लिंक रिचा डाउनलोड नहीं हो रहा. डाउनलोड. अच्छा, मेरे प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे तो बायो में एक लिंक है, वो आप क्लिक करो. नहीं, तुमने जो मुझे भेजा था, हाँ. मैं उस पे गया. उसके बाद तो 11 रुपीज का मांगते हैं. मैंने फोन पे पे डाला. अब वो करीब 5 मिनट तक, हाँ, करीब 500 सेकंड कुछ करके आया. उसमें लिखा हुआ चलता रहा. उसके बाद खराब. फिर मैंने कार्ड से किया, कार्ड का नंबर डाला, सब कुछ किया. उसके बाद वो भी फेल हो गया. समझ नहीं आ रहा कि और क्या करना है उसमें. नहीं, नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि ये सबने डाउनलोड किया और मेरे जितने भी जान पहचान के उन्होंने डाउनलोड किया, उन्होंने देखी है. आप है ना एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लो. जैसे हम नॉर्मली नेटफ्लिक्स हाउ वी गो टू द एप्लीकेशन, गूगल ऐप और एंड्रॉइड में आई थिंक इट्स प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड एप्लीकेशन. हाँ, ओके, उसके बाद हो जाएगा. आपका एंड्रॉइड है ना, प्ले स्टोर में जाकर सिंपली डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड क्रिएट योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. Once that is done, then you can watch the film from the link या कहीं से भी. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. तो अभी फिलहाल most important, go and watch the film. My friend has been sending me, she is a fan and a friend. वो मुझे snippets भेजती जा रही है from that time. जिसे ये सीन में मुझे बहुत डर लगा. ये सीन में खास करके हमारा वो वाला सीन जो है where I come and I see you, Richa. Yeah. ओ गॉड, वो मुझे बोल रही, इसमें मुझे बहुत डर लगा. बहुत ये स्निपेट्स भेजती जा रही है जब से. वो कुछ सीन्स एक्चुअली वैष्णवी जी और ब्रजेंद्र जी के कुछ सीन्स इतने, अब मैं तो ये बोलूंगी, पीपल हु एवर इज वाचिंग राइट नाउ, प्लीज गो एंड वॉच वंस. अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे बायो में, इफ यू गो टू माय प्रोफाइल, आई थिंक एवरीबॉडीज बायो में वो लिंक है, आप क्लिक करो. बट उसके पहले डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, एप्पल और एंड्रॉइड. एक बार आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो गई, देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम दैट वेबसाइट और फोन में डायरेक्टली ऐप से. और आने वाली फिल्म में आई एम आल्सो डूइंग वन मोर फिल्म विद बिग बैंग ओनली. बिग बैंग के साथ ही देयर इज दिस सेकंड मूवी व्हिच इज ऑन फ्लोर, यस, सून. और एक दो और प्रोजेक्ट्स है व्हिच आई कीप इन्फॉर्मिंग जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे. Ma'am, we would love to have you all for your upcoming promotions also. Thank you so much for coming, and thank you so much. Thank you, Pratham. Thank you so much. Thank you so much. Sir, आप सभी से जल्द मिलेंगे फिर से for the next films. बिल्कुल. Okay बेटा. Bye bye. Take care. Bye. Bye Richa. Bye Vaishnav ji. Bye.